देखिए, आज हम लोग देखेंगे रूट मॉडिफिकेशन। हम लोग रूट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब हम लोग रूट मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। अदर देन मेन फंक्शन इज कॉल्ड रूट मॉडिफिकेशन। मेन काम के अलावा जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग रूट मॉडिफिकेशन कहते हैं। रूट मेन फंक्शन, रूट के कुछ मेन फंक्शन होते हैं, जैसे कि अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का और मिनरल्स का। और इनकरेज, दूसरा है क्या? इनकरेज। इनकरेज मतलब होता है सपोर्ट। ये प्लांट को, ट्री को सपोर्ट करता है। कौन? रूट। प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज, और ये प्लांट हार्मोन को सिंथेसाइज करने में भी मदद करता है। कौन? रूट। रूट मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन दो पार्ट में बटा हुआ है। जैसे पहला है टैप रूट मॉडिफिकेशन और दूसरा एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। देखिए, अब हम लोग देखेंगे टैप रूट मॉडिफिकेशन। हम लोग रूट मॉडिफिकेशन दो पढ़े, पहला टैप रूट मॉडिफिकेशन और दूसरा एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। तो पहला हम लोग देखेंगे टैप रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट मॉडिफिकेशन 3 पार्ट्स में हम लोग देखेंगे इसको। टैप रूट मॉडिफिकेशन 3 पार्ट्स में देखेंगे। पहला स्टोरेज, स्टोरेज के रूप में मॉडिफाई हुआ रहता है। जैसे स्टोरेज में कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया। जो कैरोट में वो फूड को स्टोर किए रहता है। कैरोट क्या है? एक रूट है, वो फूड को स्टोर किए रहता है। जैसे स्टोरेज में क्या क्या गया? कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया। उसी प्रकार रूट नोड्यूल, रूट नोड्यूल है, उसमें कौन सा प्लांट आता है? पी, जिसमें देखिए इस तरीके से रूट होते हैं और उसमें इस तरीके के रूट नोड्यूल होते हैं। रूट नोड्यूल होते हैं और उसके द्वारा, रूट नोड्यूल के द्वारा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। कौन? पी। उसी प्रकार रिस्पायरेटरी रूट, तीसरा क्या है? रिस्पायरेटरी रूट। रिस्पायरेटरी रूट में इसका प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा। जो ये मेनली मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। राइजोफोरा जो प्लांट है वो मेनली मार्सी एरिया में पाए जाते हैं, दलदली एरिया में। जैसे कि देखिए ये प्लांट है या ट्री है, देखिए उसमें ये रूट लगा हुआ है और रूट से देखिए ये सब इस तरीके से न्यूमेटोफोर निकले हुए हैं। ये क्या निकले हुए हैं? न्यूमेटोफोर, जो इनको रिस्पायरेशन करने में मदद करता है। ये मेनली एरियल में पाए जाते हैं, या सॉल्टी एरिया में या मार्सी एरिया में। देखिए, अब हम लोग देखेंगे एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। हम लोग टैप रूट मॉडिफिकेशन देख चुके हैं, अब हम लोग एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन देखेंगे। इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जैसे कि देखिए, पहला सपोर्ट के आधार पर, दूसरा स्टोरेज के आधार पर, तीसरा पैरासाइटिक रूट होता है और एक एपिफाइटिक रूट होता है। जैसे सपोर्ट में देखिए, एडवेंटिशियस रूट में सपोर्ट में पहला देखिए, सपोर्ट में जैसे कि हो जाता है मेज का प्लांट देखे होंगे, मक्का का। मेज में देखिए इस तरीके से रूट रहता है, उसमें स्टिल्ट रूट रहता है, ये नोड होता है। नोड देखे होंगे मेज के प्लांट में या किसी भी प्लांट में नोड लगा होता है, स्टेम पर नोड होता है। उसी तरह देखिए ये जो नोड होता है उसको नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच की दूरी को इंटर नोड कहते हैं। और देखिए ये स्टिल्ट रूट होता है, वो नोड पर ही लगा होगा स्टिल्ट रूट, ये मेज में होता है। मेज पढ़ लिया हम लोग। देखिए दूसरा है बनियान। बनियान का ट्री होता है जो एडवेंटिशियस रूट का एक मॉडिफिकेशन है। देखिए जैसे कि बनियान का ट्री देखे होंगे, बनियन का ट्री देखे होंगे, जिसको बरगद कहते हैं। बरगद में देखते होंगे इस तरीके से रूट निकला रहता है, ब्रांच से ऊपर से रूट निकला रहता है, उसको हम लोग प्रॉप रूट कहते हैं। और ये उनको सपोर्ट देता है। ये रूट जो निकला रहता है बरगद के पेड़ से देखिए ऊपर से रूट आया रहता है, वो उनको सपोर्ट में मदद करता है। दूसरा स्टोरेज पढ़ेंगे, एडवेंटिशियस रूट में दूसरा स्टोरेज पढ़ेंगे, उसमें है स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरेगस। टैप रूट में स्टोरेज में पढ़े हम लोग क्या क्या? कैरोट और रेडिश, कैरोट रेडिश टर्निप पढ़े। और इसमें देखिए स्वीट पोटैटो है और एस्पैरेगस एडवेंटिशियस में। स्वीट पोटैटो है जो खाना को स्टोर रखिए रहता है एडवेंटिशियस रूट में। उसी प्रकार एस्पैरेगस है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। अब पैरासाइटिक रूट, जैसे कस्क्यूटा, पैरासाइटिक रूट में क्या आता है? कस्क्यूटा, ये एक प्लांट है कस्क्यूटा। ये पैरासाइटिक प्लांट है। जो पैरासाइटिक में क्या होता है समझिए, पैरासाइटिक में जो डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं।
दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं और उसी पर होते हैं, ये दूसरे प्लांट पर ही ये होते हैं कस्क्यूटा, और उसी से फूड भी लेते हैं, खाना भी लेते हैं उसी से जो भी। उसके बाद है इपीफाइटिक रूट। इपीफाइटिक रूट होते हैं जो दूसरे पर ही होते हैं, दूसरे प्लांट पर ही होते हैं, लेकिन वो फूड वगैरह ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं, फूड वगैरह उनसे नहीं लेते हैं, ये सिर्फ सनलाइट के लिए उस पर होते हैं। जैसे कि ये ऑर्किड्स वगैरह छोटे प्लांट होते हैं और ये बड़े प्लांट पर ही होते हैं, क्योंकि उनको नीचे रहेंगे तो उनको सनलाइट नहीं मिलेगा, इस कारण से वो दूसरे प्लांट पर होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्किड्स, ये इपीफाइटिक रूट है। अब हम लोग रूट देख चुके हैं, रूट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग स्टेम को पढ़ेंगे। रूट हम लोग का कंप्लीट हो गया, अब स्टेम के बारे में जानेंगे। स्टेम, पहले हम लोग स्टेम का कुछ बेसिक फीचर्स हैं उनको जानेंगे। डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल, स्टेम होता है वो कहाँ से डेवलप करता है, प्लीम्यूल से। सीड में दो होते हैं, एक रेडिकल और एक प्लीम्यूल। रेडिकल से रूट डेवलप करता है और प्लीम्यूल से सूट, सूट में स्टेम आते हैं। तो ये कहाँ से डेवलप करेगा, प्लीम्यूल से। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, स्टेम होता है जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक मतलब ये सनलाइट की ओर जाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब ये सनलाइट की ओर जाएगा, स्टेम होगा जो सनलाइट की ओर जाएगा। और निगेटिव जियोट्रॉपिक, निगेटिव जियोट्रॉपिक मतलब ये ग्रेविटी की ओर नहीं जाता है, नहीं होता है, जमीन की ओर नहीं जाता है। स्टेम, नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट, और स्टेम में नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होंगे, जो कि रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं। स्टेम बियर लीफ ब्रांचेस फ्लावर एंड फ्रूट, स्टेम होता है जो ये सब ये होता है, जैसे कि स्टेम में लीफ होते हैं, ये जैसे कि स्टेम है ना, इसमें लीफ होंगे, स्टेम में लीफ हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ब्रांच भी निकले हो सकते हैं। उसके बाद हो गया फ्लावर, इसमें फ्लावर भी लगे हो सकते हैं, यहाँ पर फ्लावर भी निकले हो सकते हैं। और फ्रूट, फ्लावर के बाद फ्रूट बनेगा, फ्रूट में सीड भी हो सकता है, सीड नहीं, फ्लावर के बाद फ्रूट बनेगा, है ना। तो हम लोग क्या समझे, स्टेम बियर लीफ, स्टेम जो लीफ को लिए रहता है, स्टेम में लीफ होता है, ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं स्टेम में, फ्लावर होते हैं, होते हैं, उसके बाद फ्रूट होते हैं, फ्लावर के बाद क्या होता है, फ्रूट बनता है ना। देखिए अब हम लोग देखेंगे स्टेम में बर्ड। देखिए ये कोई प्लांट है, ये एक प्लांट है, देखिए प्लांट है और इसमें ये सब नोड लगे हुए हैं, प्लांट में क्या है, ये सब नोड है, देखिए है ना नोड। और उसके बाद ये देखिए ये इस तरीके से बर्ड होता है, इसी को हम लोग बर्ड कहते हैं, इसको बर्ड होता है। और क्योंकि ये एपिकल में होता है, ऊपर में होता है, इसलिए इसका नाम है एपिकल बर्ड, ठीक है, ऊपर में होता है इसलिए इसका नाम क्या है, इस बर्ड का एपिकल बर्ड। देखिए उसके बाद है ये, देखिए ये नोड है, नोड पर से ही जब भी लीफ डेवलप करेगा तो वो नोड से ही डेवलप करेगा, जैसे ये देखिए नोड है, वहीं से ये लीफ डेवलप किया है। और देखिए और ब्रांच पर से एक्सिलरी बर्ड, देखिए एक्सिलरी बर्ड जो निकलेंगे, जो लीफ से बर्ड निकलेंगे उसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहेंगे, लीफ के बगल से निकलेंगे, ये नोड डेवलप, ये भी जो एक्सिलरी बर्ड होता है वो भी नोड से ही डेवलप करेगा। एक्सिलरी बर्ड गिव ब्रांच और फ्लावर, एक्सिलरी बर्ड जो होगा वो ब्रांच में बदल जाएगा, नहीं तो फ्लावर में, वो ब्रांच भी बना सकता है और फ्लावर भी बना सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ एक्सिलरी बर्ड था और वो एक ब्रांच बनाया और इस तरीके से वो आगे बढ़ता चला गया। यहाँ देखिए इस बर्ड में यहाँ पर मेरी मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, जो सेल को डिवीजन करते रहते हैं और वो ऊपर जाते रहता है और ऊपर देखिए। और ये एक्सिलरी बर्ड वो बढ़ते गया और लीफ के रूप में वो छोड़ता गया, देखिए लीफ आगे, लीफ पीछे छोड़ता गया और वो आगे बढ़ता चला गया इस तरीके से ब्रांच बना करके। देखिए ये है एक्सिलरी बर्ड में इस तरीके से यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, जो सेल का डिवीजन करते रहते हैं लगातार और प्लांट को बड़ा करते रहते हैं। और देखिए ये लीफ से लेकर के ये स्टेम तक, ये जो पूरा पार्ट हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट, इसको हम लोग लीफ एक्सिल कहते हैं।
नोड समझ लिए। और नोड, दो नोड के बीच की दूरी को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। जो दो नोड होंगे उनके बीच की दूरी को हम लोग इंटरनोड कहेंगे, समझ गए। जो ऊपर में बर्ड होगा उसको हम लोग एपिकल बर्ड कहेंगे, और जो लीफ से बगल से लेटरल निकलेगा उसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। जो बगल से निकलेगा, लेटरल निकलेगा, उसको हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे एडवेंटिटियस बर्ड अदर देन नोड डेवलप। एडवेंटिटियस बर्ड होता है जो नोड के अलावा डेवलप करता है, वो नोड से डेवलप नहीं करता है। जैसे देखिए ये एक लीफ है, लीफ में देखिए ये मार्जिन ऑफ लीफ से डेवलप किया है, ये लीफ के मार्जिन से डेवलप किया है। मार्जिन ऊपर वाले सरफेस को कहते हैं, लीफ के ऊपर वाले सरफेस को मार्जिन कहते हैं। वहीं पर देखिए ये बर्ड डेवलप किया है। उसी प्रकार डालबर्जिया एक प्लांट है, ये ट्री है जिसको हम लोग शीशम भी कहते हैं। उसमें देखिए इस तरीके से ग्राउंड से रूट निकले रहेंगे, रूट बर्ड निकले रहेंगे। अगर